वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध दर्शन यानी कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने वेदांत दर्शन खत्म करा दिया था। आज हम नए टॉपिक को देखेंगे, बौद्ध दर्शन को। क्या है बौद्ध दर्शन? तो बच्चों, जब हमने आपको भारतीय दर्शन का वर्गीकरण पढ़ाया था तो मैंने उसकी दो शाखाएं बताई थी। एक बताई थी आस्तिक दर्शन और दूसरा बताया था नास्तिक दर्शन। कुल मिलाकर हमारे भारतीय दर्शन की संख्या 9 थी, जिसमें कि 6 हमारे आस्तिक दर्शन थे और 3 हमारे नास्तिक दर्शन थे। तो आस्तिक दर्शन में हमारा एक ही दर्शन हमारे सिलेबस में था, वेदांत दर्शन, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया आपको, शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत दर्शन। आज हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन की, जो कि नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। तो हम देखेंगे कि बौद्ध दर्शन क्यों आया, क्या इसके उदय होने के कारण है। तो इसकी हम पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर आगे इस दर्शन को हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके उदय होने के कारण। उदय होने के कारण। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला बिंदु है हमारा अंधविश्वास एवं कर्मकांड की अधिकता। ठीक है बच्चों, वो समय वेदांत का समय था, वेदों की प्रामाणिकता का समय था। वेदों में जो लिखे थे ऋचाएं, उनका मंत्रों द्वारा उच्चारण किया जाता था, यज्ञ होता था, हवन होती थी। तो हुआ क्या था कि वेदांत दर्शन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि उस पर पुरोहितों और ब्राह्मणों का राज होने लगा था। वो अपनी मनमानी करने लगे थे। कर्मकांड इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने उसको व्यवसाय के रूप में ले लिया था। यज्ञ और हवन में वो पशुओं की बलि देने लगे थे। अंधविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जिससे जनता त्रस्त होने लगी थी। तो कहने का मतलब ये था कि वेदों की प्रामाणिकता पर तो कोई संदेह नहीं था, लेकिन उसमें जो कर्म कांड थे उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा, जिससे जनता त्रस्त हो गई। और वहां पे हमारा बौद्ध दर्शन का स्टार्टिंग हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म कांड की अधिकता के कारण जब मानव परेशान हो रहा था, तो वहीं पर बुद्ध जी ने उनको, जब पशुओं की बलि दी जा रही थी, तो वहां पर उन्होंने करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो वहां से हम कह सकते हैं बौद्ध दर्शन की नींव रखना स्टार्ट हो रही थी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखें नैतिकता का पतन। नैतिकता का पतन। नैतिकता का पतन। कहीं ना कहीं समाज में नैतिकता का पतन भी हो रहा था, और लालच, राग, द्वेष, ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि हम कह सकते हैं उस जगह पे नैतिकता का पतन हुआ, जहां पर उन्होंने सदाचार का पाठ पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हम कह सकते हैं बौद्ध दर्शन की नींव रखना स्टार्ट हो रही थी। तो नेक्स्ट हम बात करें ईश्वरवाद से असंतुष्टि। ईश्वरवाद से असंतुष्टि। ईश्वरवाद से असंतुष्टि। तो कहीं ना कहीं ईश्वरवाद से असंतुष्टि का अर्थ है कि जैसे कर्म कांड बढ़ रहा था,
ईश्वर पे लोगों की विश्वास बढ़ रहा था, ईश्वर पर विश्वास होने के बाद भी लोग बहुत दुखी थे। तो बुद्ध जी ने वहां पर समझाया मानव लोगों को कि अगर हम अपने मन से राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध त्याग दे तो हमारे मन में अपने आप ही संतुष्टि और शांति बन जाएगी। हमें किसी भी ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर में लोगों की इस तक की आस्था हो गई थी कि वे पशुओं की बलि तक देने को तैयार होने लगे थे। अब नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह है शिक्षा का मांगलिक दृष्टिकोण। ठीक है, शिक्षा का मांगलिक दृष्टिकोण। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो है वह था कि बुद्ध जी ने शिक्षा का मांगलिक दृष्टिकोण प्रशस्त किया। अर्थात कहने का मतलब है कि उस समय जो था कि शूद्रों को शिक्षा देने की और नारियों को शिक्षा देने की प्रथा नहीं थी। अगर नारी शिक्षा ग्रहण करती थी वे उच्च जाति की हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया, बुद्ध जी ने सभी के लिए शिक्षा का द्वार खोला। तो जिसको हम कह सकते हैं कि शिक्षा का मांगलिक दृष्टिकोण, यानी कि शिक्षा सबके लिए समान कर दी थी। तो जब शिक्षित होने लगे तो सभी की मानसिकता भी चेंज होने लगी। नेक्स्ट बात करें हम तो जाति व्यवस्था का विरोध। जाति व्यवस्था का विरोध। जाति व्यवस्था यानी कि जात पात बहुत ही चरम सीमा पर थी हमारी बौद्ध वैदिक समय में। तो इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। क्यों? जैसे कि हमने अभी बताया कि नारियों को ही शिक्षा देने की, शूद्रों को शिक्षा देने की वहां पे प्रथा नहीं थी। तो जाति व्यवस्था भी बड़ी चरम सीमा पर थी, छुआछूत, भेदभाव बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो बुद्ध जी ने इन सब चीजों को खत्म किया और जाति व्यवस्था को खत्म किया। लेकिन पूर्ण तरीके से खत्म ना होने के कारण, लेकिन जो मनुष्य उस समय दुख को अनुभव कर रहे थे तो उन्होंने दुखों से उनको मुक्ति दिलाई और जाति व्यवस्था को खत्म कराया। तो इस विरोध के कारण भी हमारा बौद्ध दर्शन का उदय हुआ। नेक्स्ट बात करें हम कि दुखमय संसार नहीं, ये कहें दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। प्रशस्त किया। ठीक है, दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तो दुखों से मुक्ति का मार्ग का मतलब है उन्होंने देखा कि मानव क्यों सबसे ज्यादा दुखी है। तो उन्होंने देखा कि जरा, मरण और रोगी, बुढ़ापा, ये सब चीजों को देखकर मानव बहुत दुखी हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि इसका मुक्ति का कारण क्या है। तो उन्होंने इसमें हमारे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिए। 4 आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, जब हम बौद्ध दर्शन को देखेंगे तब हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या प्रशस्त किया? नंबर 1 अष्टांगिक मार्ग,
और क्या दिया? 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। तो इस प्रकार से हमारा बौद्ध दर्शन उदय होने का कारण बना। अब वेदांत दर्शन पतन क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी चीज हमेशा स्थिर नहीं रहती, विचारधारा बदलती है। तो उसी परिस्थिति और समय के हिसाब से परिवर्तन आता जाता है। उस समय ब्राह्मणों का बोलबाला, वेदों का वर्चस्व इस कद्र बढ़ गया था कि आम जनता एकदम त्रस्त हो गई थी और संस्कृत भाषा का इतना ज्यादा बोलबाला था कि लोग आपसी में बात करने में भी जो है उनको बहुत ज्यादा समस्याएं आने लगी थी। तो बौद्ध जी ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए और पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए और सबको समस्या का निराकरण किया। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि अंधविश्वास एवं कर्मकांड की अधिकता। तो ब्राह्मण और पुरोहित जो थे वो कर्मकांड को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे, पशुओं की बलि और यज्ञ हवन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और नैतिकता का पतन, समाज में नैतिकता का पूर्ण रूप से पतन होता जा रहा था। लालच, राग, द्वेष बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। ईश्वरवाद से असंतुष्टि, ईश्वर को मानने के बाद भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। मन असंतोष था, सभी का असंतुष्टि सभी के भीतर थी। तो बुद्ध जी ने देखा कि ईश्वर के बाद भी लोग असंतोष है, तो ऐसा कौन सा मार्ग इनके लिए ढूंढा जाए कि मानव जो है वो संतुष्ट हो सके। तो उन्होंने क्या किया कि सभी को करुणा का, सत्य का, अहिंसा का मार्ग दिखाया। फिर शिक्षा का मांगलिक दृष्टिकोण, इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोले। फिर जातिवाद का बहुत ज्यादा इन्होंने विरोध किया, भेदभाव, छुआछूत, जाति भेद तो बहुत ज्यादा ही था। तो शिक्षा जब वहां के लोगों ने प्राप्त करी तब उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ भी आवाज उठाई। फिर यह दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तो उन्होंने दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य दिए, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था एक मोटी सी भूमिका बौद्ध दर्शन के उदय होने के कारण, वेदांत दर्शन का पतन होने का कारण। तो आज की क्लास में हमने देखा कि क्यों बौद्ध दर्शन का जन्म हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध दर्शन को भली भांति आगे बढ़ाएंगे। हमारी आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।